प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसके सम्मुख आ सके और ताकि हम उसके वचन से जान सकें कि प्रभु हमको आज क्या बताया चाहता है। हमारा क्रिसमस का सीज़न चल रहा है और क्रिसमस से पहला संडे है और आज हम जब किस सीज़न में चल रहे हैं तो हम देखेंगे कि इस सीज़न को, इस क्रिसमस को हम क्यों मनाते हैं, सेलिब्रेशन का मतलब क्या है और उसकी कुछ कुछ बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है कि मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, बाइबल में क्या लिखा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मेरी अपनी बात ये कहती है कि हमें क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुलसियों 2:16 के अंदर वह लिखा है, इसलिए कि पर्व के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, पर्व के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे। ये हमारा अपना डिसीजन है कि हमें सेलिब्रेट करना है या नहीं। और इसी तरीके से रोमियो 14 और उसके 5 और 6 में लिखा है कि कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को समान मानता है। हर एक अपने मन में निश्चय कर ले कि जो जिस दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। ये बात मेरे और आपको डिसाइड करनी है। हम जिस दिन को मानते हैं प्रभु को मानते हैं ताकि प्रभु को महिमा मिले। इसका सेलिब्रेशन अगर हमें करना है तो हमें उस अंदाज को देखते हुए करना है कि प्रभु के नाम को महिमा मिले, क्योंकि ये सेलिब्रेशन हमारे पास स्वर्ग से पहुंचा। कैसे, किस तरीके से स्वर्ग से पहुंचा हम पढ़ेंगे लूका की इंजील का 2 अध्याय और उसके 8 से 14। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एक स्वर्गदूतों का के साथ स्वर्गदूतों का एक दिल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और ये कहता हुआ दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन स्वर्ग से होता है। स्वर्ग में इस बात की खुशी थी, मनाई गई थी कि वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि अपने बेटे और बेटियों को बचा सके। इस खुशी को फिर हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। और ये खुशी जो है इसके कई सबूत हम आगे भी देखेंगे किस तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया और क्या क्या हमको बताता। और हम आपको एक बताया, बहुत से लोग कहते हैं कि जी 25 दिसंबर को नहीं मना, क्रिसमस नहीं है, उसका दिन तो कोई और है। तो हम आपको बता दें कि हम इसका सेलिब्रेशन जब हम करते हैं तो हम डेट को सेलिब्रेट नहीं करते, हम उस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं जो घटना घटी गई, जिसका कि समाचार हमें स्वर्ग से मिला, जिसका समाचार हमें सितारे ने दिया, जिसका समाचार यशायाह भविष्यवक्ता ने दिया, परमेश्वर के वचन ने दिया। हम उस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। हम किसी के दिन और घंटे मिनट और सेकंड को सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए इसको सेलिब्रेट करना नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक गाना गाते हैं कि ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। हाँ, वो उसका आना मेरे और आपके लिए मुक्ति का कारण था। वो अपना बलिदान दे के मेरे और आपको पाप से मुक्ति देने के लिए आया। और जब हम ये इस दिन को हम जो सेलिब्रेट करते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम एक दृश्य को अक्सर क्रिसमस में सजाते हैं जिसे मेंजर सीन कहते हैं। और उस मेंजर सीन के अंदर बहुत सी बातें हैं। और वो किस बात को प्रकट करता है मेंजर सीन? एक गौशाला का सीन बनाते हैं जिसके अंदर भेड़ बकरियां गाय दिखाते हैं, गडरियों को दिखाते हैं, मजूसियों को, फरिश्ते को, सितारे को, इन सब चीज़ों को दिखता। आज इन्हीं बात के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर ने इन बातों के द्वारा हमको जो हुई थी बातें क्या बताना चाहता है। गौशाला इस संसार को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ। दूसरी चीज़, गौशाला को अगर हम देखें तो गौशाला का जो वातावरण है वो कोई खुशनुमा वातावरण नहीं होता। बड़ी वहाँ पर स्मेल होती है, सब कुछ होता है। और ऐसे में कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि उस अपने बेटे को उस गौशाला के अंदर जन्म दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए गौशाला को चुना ताकि वो नरम था, दीन था, हलीम था
और नम्रता के साथ वो एक ऐसी जगह आया जहाँ से वो राजा और रंग दोनों तक पहुँच सकता था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी उस खराब वातावरण, इस संसार को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने कहा, इस संसार के खराब वातावरण को में ही उसने जन्म लिया ताकि इस वातावरण से अपने लोगों को छुड़ाए, अपने विश्वासियों को छुड़ाए और उन्हें उस सुहाने मकाम तक ले जाए, स्वर्गीय स्थान में ले जाए। इसलिए उसने इस संसार के पाप में गंदे वातावरण के अंदर उसने जन्म लिया ताकि हमें उस गंदगी से हमको मुक्त कर सके। और देखेंगे उसमें हम क्या देखते हैं कि एक चरनी को हम देखते हैं। चरनी क्या है? चरनी वो है जहाँ पर जानवरों को चारा दिया जाता है, गायों को चारा दिया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस चरनी में क्यों जन्म लिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये बताना चाहता था कि वो हमारे लिए एक चारा बन के आया है संसार के अंदर। हम एक गाना भी गाते हैं जहाँ पर कि बहुत अच्छी तरीके हम भूखे थे, तू चारा बन के चरनी में आया। कैसा चारा बन के आया? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम यूहन्ना की इंजील का 6 अध्याय और उसके 50 और 51 पद में देखें, यूहन्ना 6 और उसका 50 और 51, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। वो सर्वदा जीवित रहेगा। यानी वो रोटी क्या है? वो रोटी है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो देदारी हुआ। हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना 1 उसके 1 से 4 के अंदर क्या लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। यानी कि वो आदि का वचन जो था वो देदारी हुआ, वो हमारे लिए चारा बन गया है। और आज जो हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, ये हमारा चारा है, हमारा आत्मिक रूहानी चारा है, जिसको अगर हम खा लें, जिसको हम अपने हृदय में उतार लें, तो हम इस पाप में गंदे संसार से मुक्ति पाके उस शुद्ध वातावरण में पहुंच जाते हैं जो परमेश्वर मेरे और आपको दिया चाहता है। तो इसलिए ये प्रभु ने इसीलिए लिखा कि वो चारा बन गया चरनी में, इसलिए आया कि हम जान लें कि ये वचन जो है मेरे और आपकी खुराक है और हमें इस खुराक को खाना है। परमेश्वर के इस वचन को अपने हृदय में उतारना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अगर हम इसमें पढ़ें तो वहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है। प्रकाशित वाक्य 10 उसका इब्रानियों 9 और उसके इब्रानियों 10 और उसके 9 में क्या लिखा है? मैंने तब स्वर्गदूत के पास जाकर यह उससे कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे, ये खा ले, यह तेरा पेट कड़वा करेगी परंतु तेरे मुंह में मीठी लगेगी। ये वचन रूपी पुस्तक है, तू इसे खा ले। यानी कि हम परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम मुँह से तो परमेश्वर का वचन बहुत बोलते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, लेकिन हम उसे हजम नहीं करना चाहते, उसे अपने जीवन में नहीं उतारते। इसलिए उसने कहा कि तेरे पेट में तो ये कड़वी लगेगी। इसको जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम सचमुच में प्रभु के पैरोकार हैं, उसके इबादतकार हैं, उसके विश्वासी हैं, तो हम इस वचन को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में उतारने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी से अलग करना पड़ेगा, जो हो सकता है संसारी के हमसे हमें बहुत प्रिय है लेकिन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है, जो हमारे जीवन में क्रियाएँ चल रही हैं। लेकिन अगर हम वचन को अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत सी बातों को, बुराइयों को हमें त्यागना पड़ेगा। और इसीलिए वो कहता है कि ये तेरे पेट में जो है ये कड़वी लगेगी, मुंह में मीठी लगेगी। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि तुम मुँह से तो मेरी तारीफ़ करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। हाँ, इसे मन में मेरे और आपको बसाना है और इसे मन में बसा के अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने जीवन को कामयाब बनाना है, प्रभु में बनाना है। फिर हम चरनी में मरियम और यूसुफ को, यानी यीशु के माता पिता को भी वहाँ उसमें देखते हैं। मरियम और यूसुफ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मरियम यूसुफ से शिक्षा ये मिलती है कि वहाँ दोनों के लिए लिखा है वो दोनों परमेश्वर के भक्त थे। यूसुफ के लिखा है वो धर्मी था और मरियम के लिखा है कि वो परमेश्वर की भक्तनी थी। और उसने जब पर स्वर्गदूत ने ऐसे बताया कि तू एक पुत्र जनेगी, तो उसने क्या कहा? मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। अब वो भक्त कब से थे? अपने जीवन के शुरू से भक्त थे।
और उस भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब परमेश्वर की निगाह उन पर पड़ी और परमेश्वर ने उन्हें उस महान कार्य के लिए चुना। और ये ऑफ़र मेरे और आपके लिए आज भी है। अगर हम देखें कि पहला पतरस 5 और उसका 6 पद पढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। वो परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से मरियम और यूसुफ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और परमेश्वर ने उचित समय पर उनको बढ़ाया और इस महान कार्य के लिए चुना कि वो मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस जीवन में आए। और इसी तरीके से अगर हम पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के वचन में बने रहेंगे तो प्रभु निश्चय कोई ना कोई योजना उसकी हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में पूरी करेगा, लेकिन अपने समय पर। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना है प्रभु यीशु मसीह में। और यही जो काम था जो मरियम यूसुफ ने किया, जिसके कारण वो इस कार्य के लिए चुने गए। फिर वहाँ पर हम दिखाते हैं गडरिये, जिनको हमने पढ़ा के सुसमाचार दिया गया। गडरिये में क्या लिखा है कि वो रात को जाग कर अपने गल्लों का, अपने भेड़ों का पहरा दे रहे थे। यानी वो जागरूक इंसान थे, वो सुस्त नहीं थे, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। उस रात के अंदर अंधेरे वो सो नहीं गए भेड़ों को छोड़ के, लेकिन वो अपने कार्य को पूरी मुस्तैदी के साथ अंजाम दे रहे थे। और इसीलिए वो परमेश्वर जो है उनकी ईमानदारी और उनकी वफादारी और उनकी इस कार्य को देख कर के किस तरीके से वो दिन रात अपनी सेवा में लगे हैं, मन के शुद्ध लोग हैं, नर्म हदीर है, उनके पास सरदूत भेजा जिब्राइल को, जिन्होंने के ये संदेश उनको सुनाया। ये संदेश किसी महान व्यक्ति या बड़े व्यक्ति को नहीं दिखाया, उन लोगों को सिखाया जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, प्रभु के भय में जो है अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और इसीलिए आज अगर मैं और आपने प्रभु के जीवन, तो प्रभु उस खुशखबरी को जो आने वाले दिनों में है वो मेरे और आपके ऊपर प्रकट करेगा। उसके पास खुशखबरियों की कमी नहीं है, हमारे लिए आनंदमय की कमी नहीं, आनंद की वो हमें देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई हैं व्यक्तिगत तौर पर, कलीसियाई तौर पर, सामाजिक तौर पर, उसे बखूबी पूरा करना है पूरी जागरूकता के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 मजूसी जो विद्वान पुरुष का जिनका जिक्र है, जो आए और जिन्होंने अपनी अपनी भेंटें चढ़ाई, उन मजूसियों को रास्ता किसने दिखाया? स्वर्ग से एक बहुत चमकीला तारा निकला। अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था कि एक लेडी बता रही थी कि उस तारे ने, अगर आज की भाषा में कहें तो जीपीएस का काम किया। वो उनको लेके कहाँ तक गया? जहाँ पर उस गौशाले के ऊपर ठहर गया जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और मजूसियों ने वहाँ जाकर उसे सिजदा किया। एक ने सोना दिया जो कि इस बात का प्रतीक है कि वो राजा होगा, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। एक ने मुर दिया, यानी मुर एक बहुत कड़वी चीज़ होती है। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो वहाँ पर भी उसको मुर चुसाया गया, लेकिन उसने नहीं लिया। और इस मुर को देने का मतलब प्रमाण ये बनता है कि उसने हमारी तमाम कड़वाहट को, हमारे पापों को, हमारे दोषों को, हमारे अपराधों को ले लिया, उनका दाम चुका दिया क्रूस पर, अपना बलिदान देके, सलीब पर अपना बलिदान देके उनका दाम चुका दिया। और हमको इस कड़वाहट से, इस पाप में कड़वाहट से मेरे और आपको जो है मुक्ति दे दी। और एक और उसके बाद क्या है, तो तीसरा मजूसी वो लेके आया, वो था लोबान। लोबान एक बहुत खुशबूदार चीज़ होती है और वो एंटीसेप्टिक भी होती है। उसका धुआं जो है वो एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि वातावरण को शुद्ध करता है। और ये इस बात का प्रकट है कि उसने हमारे हृदय में जन्म लेकर हमारे हृदय के वातावरण को शुद्ध कर दिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह में उस शुद्धता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जो प्रभु ने दिया। हम पाप से दूर, पाप की कड़वाहट से दूर और अलग हैं। और इसीलिए प्रभु उसने अपने जो मुर को दिया और हमारी जो जीवन की जो दुष्टताएँ थी उन सबको हटाकर हमारे वातावरण को, हमारे हृदय रूपी वातावरण को, हमारे घरों के वातावरण को, हमारी कलीसिया के वातावरण को, समाज के वातावरण को शुद्ध किया। और ये उसने काम किया। और एक और ख़ास बात ये है कि उस दिन गडरिये जो कि गरीब थे, ये विद्वान जो कि बहुत अमीर थे,
राजा और रंग सब ने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया। उसमें लिखा है कि वचन में कि हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा। इस बात का प्रमाण है कि राजा से लेकर रंग तक उसके चरणों में गिर गए, उसको सिजदा गया और अपने भेंटें उसके आगे आगे दी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो तारा निकला और वो उनके आगे आगे चलता था। लेकिन यहाँ मजूसियों ने एक गलती करी है। मजूसियों ने ये गलती करी, उन्होंने ये गलती करी कि उन्होंने सोचा कि राजा का जन्म हुआ है तो ज़रूर किसी बड़े राजा के घराने में हुआ होगा, राजमहल में हुआ, इसलिए वो हेरोदिस के पास पूछने चले गए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नीति वचन उसका 3 और 5 में लिखा है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, तुम अपनी योजनाओं को परमेश्वर को सौंपो, वो पूरा करेगा। और इसलिए उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया और वो राजा के पास चले गए और उसका नतीजा जो है वो बहुत बुरा हुआ। अगर हम पढ़ें मती की 2 की दूसरा उसका 16 से 18, मती 2 उसका 16 से 18, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बताता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, और यहाँ पर लिखा है कि जब हेरोदिस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को जाकर ज्योतिषियों के ठीक ठीक बताए हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़के जो 2-2 वर्ष से थे उन्हें मरवा दिया। और जब वो वचन यिर्मयाह के द्वारा पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई देता है, रोना और विलाप है, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं और शांत नहीं होना चाहती क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि उनकी ये गलती कि उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, बहुत से छोटे बच्चों की जान पर बनाई, बहुत से छोटे बच्चे। इसलिए हम इस बात को देखें, सोचें कि जब परमेश्वर हमें गाइड करता है तो हम फिर अपनी समझ का सहारा ना लें, अपनी तमाम योजनाओं को प्रभु को दें। वो कहता है कि मैं उन्हें पूरा करूँगा। और उसके बाद हम वहाँ पर क्या सजाते हैं, बेंजर सिंह के अंदर चढ़नी के एक दृश्य के अंदर गौशाले के, वो हम तारे को दर्शाते हैं कि एक तारा है जिसने कि वो इन मजूसियों को रास्ता दिखाया जो कि उस दिन चमका था। तारा जो है वो धार्मिकता का प्रतीक है। और परमेश्वर का वचन दानियल 12 और 3 में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं यानी कि जो लोगों को बुराई से भलाई की ओर मोड़ लाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो तारों के समान चमकेंगे, ऐसे चमकेंगे जैसे उस दिन वो बड़ा तारा चमका था। और वो लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। जब चमकेंगे तो लोगों को देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुतों को धर्मी बनाया। और परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है, वो लिखता है कि प्रकाशित वाक्य 2 और उसमें लिखा है कि और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। क्या दूंगा? भोर का तारा, सुबह का तारा। और सुबह का तारा प्रकाशित वाक्य अगर हम उसका 22 और में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह को भोर का तारा गया, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह को अगर हम सचमुच में बहुतों को धर्म सुनाएंगे और ये वचन को सुनाएंगे, इस वचन के द्वारा धार्मिकता तरफ तो लेके आएंगे, तो क्या कहता है कि भोर का तारा यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में उदय होगा, जन्म लेगा। और इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हें क्या करूँगा? अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उद्धार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हम उस प्रभु परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। कितनी बड़ी बात है इस मेंजर सीन के द्वारा जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपको प्रकट करता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस वचन का प्रकाश लोगों तक पहुँचाएँ, तब प्रभु हमें प्रकाशमान करेगा और हम तारों की समान जो है वो चमकेंगे। और ये क्रिसमस का मैसेज ये है, यही है कि वो हमको बचाना चाहता है, हमको बचाने के लिए आया। हमारी जो खुशी है वो यही है कि उसने अपना बलिदान दे के, अपना दुख उठा के हमें खुशी दी, खुद गरीब बना और हमें धनवान बनाया। आज हम आत्मिक रूप से बहुत धनवान हैं और संसारिक से भी देखें तो किसी मसीह को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है, क्योंकि वो हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है और हमारी हर बात में हमारी देखभाल करता है। फिर एक और चीज़ वहाँ हम दर्शाते हैं, वो है फरिश्ते। हम देखते हैं मरियम को फरिश्ते ने दर्शन दिया, यूसुफ को फरिश्ते ने दर्शन दिया, गडरियों को फरिश्ते ने दर्शन दिया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 22 और 30 में लिखा है कि ये स्वर्ग में हम लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे। जिस तरीके से स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत परमेश्वर की हुजूरी में नृत्य रहते हैं, उसी तरीके से मैं और आप स्वर्गदूतों के समान होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के
वचन है जो उसने कही है। कितना बड़ा ओहदा मैं और आप पाएंगे ये वचन के द्वारा जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए देता है। और इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को देखें, इस बात पे गौर करें, क्या सचमुच में हम प्रभु के वचन के अनुसार इस मेंजर सीन में जो चीज़ें दर्शाई गई हैं उनके अनुसार हमारे जीवन में ये बातें पाई जाती हैं। फिर लास्ट की चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसमें हम किसे दिखाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह क्या था? प्रभु यीशु मसीह इस बात का प्रतीक था, प्रमाण था कि परमेश्वर का पुत्र है और अपने पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी है, वफादार है। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो न सिर्फ अपने माता पिता का, संसारिक माता पिता का आज्ञाकारी था, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता का भी आज्ञाकारी था, उनकी आज्ञा का मान कहा करता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की आज्ञा को पूरा करूं। वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए इस संसार के अंदर आया था। और पिता की आज्ञा क्या थी? कि जा और मेरे बेटे और बेटियों को, मेरे बच्चों को बचा, अपना बलिदान दे के मेरे और बेटे और बेटियों को बचा। और इसलिए वो इसी दुनिया के अंदर आया कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। और उसने क्या किया मेरे और आपके लिए? परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 2 उसका 6 और 8, फिलिपियों 2 उसका 6 और 8 में परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बताता है, यहाँ लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा दीन किया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में वो आ गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, और हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। हम जानते हैं क्रूस पे उसमें कांटों का ताज उसके सिर पर का, हाथों पैरों में उसके कीलें ठोकी गई, पसली में भाला मारा गया, कमर में कोड़े मारे गए। ये सब कुछ उसने सहा मेरे और आपके लिए, इसलिए कि मैं और आप जो आज खुशी मना रहे हैं, उस खुशी का कारण प्रभु यीशु मसीह का ये दुख है जो उसने मेरे और आपको उठाया, मेरे और आपके लिए उठाया है। हम जानते हैं कि एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि हम कोई किसी गिटार पे कोई धुन सुनते हैं तो कहता है कि वो धुन जो तार से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किसे पता है। यानी कि वो धुन तो हम सुन लेते हैं, बड़ी मधुर है, लेकिन उस धुन को प्रकट करने के लिए, उस धुन को बनाने के लिए एक तार को हज़ारों बार कंपन करना पड़ता है, वाइब्रेट करना पड़ता है, तब जाके वो धुन निकलती है। और इसी तरीके से आज जिस आनंद को हम मना रहे हैं, इस आनंद को हम हमारे बनाने के लिए, हमारे पापों से मुक्ति के आनंद को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कष्ट सहे, लोगों की लानतान सही। और इसीलिए हमारे लिए आनंद का समाचार है, मौज मस्ती का समाचार नहीं है जैसे कि आजकल लोग संसार में करते हैं, बल्कि मेरे लिए आनंद का समाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपना बलिदान दिया, अपना बलिदान दे के हमें हमारे गुनाहों से मुक्ति दी। वो हमारा मुक्तिदाता है और हमें उसने बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से मुक्ति देकर उसने हमको बचा लिया। ये प्रभु यीशु मसीह के जो है संदेश है मेरे और आपके लिए, क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के दिनों के लिए, कि हम जाने कि हमें किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के इस आनंद को मनाना है, सेलिब्रेट करना है, संसारिकता के साथ नहीं। अगर हम देखें यूहन्ना 4 और उसकी 34वां पद, यूहन्ना 4 और उसका 34वां पद, और यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार करूं और उसका काम पूरा करूं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये काम पूरा कर दिया और उसके बाद वो स्वर्ग में जाके पिता के दाहिने बैठ गया और मेरे और आपका इंतज़ार कर रहा है। अब ये जिम्मेदारी मेरे और आपकी है कि प्रभु ने तो अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, विश्वास लाके अपने पापों से हम मुक्ति पाएँ, उद्धार पाएँ, ताकि उसका हमारे लिए दुख उठाना, इस दुनिया में आना सार्थक हो सके, कामयाब हो सके। और वो निरंतर मेरे और आपका वहाँ स्वर्ग में इंतज़ार करता है कि मेरे बेटी और बेटियाँ
पाप में जीवन को छोड़ के, बुराई को छोड़ के भलाई को यानी मुझको अपनाएं, मुझ पर विश्वास करें, ताकि मैं उनके जीवन में आशीषें उंडेल दूँ, उनके जीवन को खुशनुमा बना दूँ, उनके विलाप को नृत्य में बदल दूँ, उनके दुख को सुख में बदल दूँ। ये प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की मेरे और आपके लिए इच्छा है। इसलिए जबकि हमने जान लिया है कि पूरा दृश्य को जान लिया जो कि उस क्रिसमस के दिन का था, तो मेरे और आपके लिए अब ज़रूरी है कि जो जो बातें हमने जानी है इन प्रतीकों के द्वारा, उन्हें अपने देखें, उनके अपने जीवन में उतारें, ताकि हम भी उद्धार पाके प्रभु यीशु के साथ उस स्वर्ग में हमेशा हमेशा तक रह सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आप बड़ा दिन जो है आज सब के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु के इस वचन को दूर दूर तक फैलाने में हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें बताया कि हमें स्वर्ग राज्य पाने के लिए किस तरीके का बनना चाहिए, कैसा हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा चाल चलन होना चाहिए। पिता परमेश्वर, उसके अनुसार प्रभु तू हमें डाल, अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि उसकी अगुवाई में हम बुराई को छोड़कर भलाई की ओर जा सके और पिता परमेश्वर उस स्वर्ग में हमेशा तक तेरे साथ वास कर सके। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से निवेदन करूँगा कि आप सब इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस खुशी को हम लोग हासिल कर सके, उस खुशी में हम लोग शरीक हो सके जो प्रभु यीशु ने आज से लगभग 2023 साल पहले इस दुनिया में आकर मेरे और आपको दी है। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि इस सुसमाचार को हम दुनिया के छोर तक फैलाने वाले हो सकें। ऐसा करेंगे, प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को बहुत 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 आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है जो वो कहता है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।